इस ट्रिप पर मुझे एक चिंता सता रही है और वो चिंता है कि धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। 3 अलग अलग प्लेट में मैंने अलग अलग टाइप के फ्रूट रख दिए। फ्लाईओवर पर भी कुछ इस तरह से खतरनाक जाम की स्थिति बन गई। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ये जानने के लिए कि मैदानी क्षेत्रों का, गाँव का जीवन कैसा होता होगा। वैसे तो आज हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था खाना पकाने का, लेकिन यही तो हमारी ट्रिप का असली आनंद है। आज तो यहाँ होटल में घर वाली फीलिंग आ रही है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ देहरादून शहर और चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही चारों तरफ की धुंध छट गई और अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई। यहाँ बालकनी में धूप खिली हुई है तो अभी बेटा आराम से यहाँ पर धूप सेक रहा है। बहुत तेज धूप आ रही है, धूप भी तेज लग रही है ना। हाँ। ट्रिप पर जाने के लिए कल ही हमने बहुत सारे बैग्स पैक कर लिए थे और बचे कुचे बैग आज सुबह सुबह पैक कर लिए। यहाँ भी ये बैग पैक हो गए और अब मैं आपको यहाँ कमरे में लेकर चलती हूँ। यहाँ पर सासू जी, हस्बैंड जी और अभी बेटा बिल्कुल तैयार होकर बैठ रखे हैं। हो गए तैयार सब? बिल्कुल सब रेडी हैं? हाँ रेडी है। अच्छा, एक्साइटेड भी हैं? हाँ चलो तब। मैंने तो वहाँ का पता नहीं क्या है उधर, हाँ लेकिन तब भी चलो। चलो। हमको भी नहीं है ना पता, अभी को क्या हमको भी नहीं, हम भी पहली बार जा रहे हैं। और सासू जी भी एकदम रेडी हो गए हैं, है ना। चलिए, और अभी हमने गाड़ी में बहुत सारे बैग्स रखने हैं, उनको ढंग से व्यवस्थित करके रखना है। तो उसी में मुझे लग रहा है लगभग आधा 1 घंटे का टाइम लग ही जाएगा और दिन के लगभग 12 बजे के करीब हम यहाँ से निकलेंगे। भाई सुबह सुबह निकलना था, लेकिन बाहर का माहौल ऐसे हो रखा रहता है ना आजकल, सुबह सुबह ज़मीन से सटकर कोहरा लगा रहता है, मन करता है बिस्तर से उठे ही नहीं। तो हमने थार गाड़ी की छत में पूरा सामान अच्छे से पैक कर लिया और आज हस्बैंड जी ने पूरा सामान अच्छे से बांध दिया। टैक्सी वाली फीलिंग आ गई। टैक्सी वाली फीलिंग आ रही है। चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपनी फैमिली के साथ आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। अपनी इस बार की यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बार भगवान जी के जयकारे लगाते हैं। तो बोलिए भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी की जय हो, बोलिए केदार बाबा की जय हो, बोलिए क्षेत्रपाल महाराज जी की जय हो, बोलिए नरसिंह भगवान जी की जय हो, बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हमारा सफ़र बहुत बढ़िया भी होगा, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। चलिए बिल्कुल चलो। अभी की फरमाइश पर हमने खाने पीने की सामग्री वाला बैग यहाँ बीच में रखा और घर के बगल पर आते ही अभी ने एक चिप्स, क्या है ये है चिप्स, ये हाँ, ये खाली कर लिया और अभी दूसरा खुला दिया। क्या खुला है? ये ट्विस्टर है। ट्विस्टर हम सबको भी दे रहा है, हम भी मजे से खा रहे हैं। भूख लग गई आपको भी? हाँ यार जल्दी लग गई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ सफर। आज मुझे लग रहा है सामान लोड करके भूख लग गई। हाँ, पहली बार टैक्सी वाली फीलिंग आ गई है ना सासू जी? 7 बजे रोटी खेल दी ना। वही तो 7 बजे सुबह सुबह पराठे खा लिए थे। वो भी पनीर पराठा, और पराठे पैक भी कर रखे हैं इसमें। रास्ते में खाएंगे ना? हाँ रास्ते में खाते रहो ना, वैसे ड्राइविंग करो वैसे खाते रहो। रुको रुको, अभी मत चलाओ। अभी नहीं चलाना। अभी रुको, मैं रखा। अभी ये खोल रहा है ना कुछ सामान, अभी मत चलाओ बोला। ऐसे में आज घर के बगल पर ही शाम हो जाएगी। वो क्या गया इनको। इस ट्रिप पर मुझे एक चिंता सता रही है और वो चिंता है कि कहीं हमारी थार गाड़ी का चालान ना हो जाए। बोलना क्यों? क्योंकि हमने कैरियर लगाया ना, और जिस दिन मैंने ये वाला व्लॉग अपलोड किया था कि हम थार गाड़ी पर छत लगा रहे हैं, उस दिन बहुत सारे कमेंट आए थे कि छत मत लगाओ क्योंकि चालान हो जाता है। वैसे ऐसा एक्ट कुछ भी नहीं है ना। पर्सनल व्हीकल में भी हम छत लगा सकते हैं अपने सामान के लिए, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के अपने अपने अलग अलग नियम हों। तो पता नहीं हमारे उत्तराखंड का कैसा नियम है, उत्तर प्रदेश का कैसा नियम है, क्योंकि इन 2 राज्यों में ही हम आज जाने वाले हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है। चालान भी होगा तो होगा, अब क्या करना। टेंशन मत लो, आपके साथ योगी है। भाई बातें तो बड़ी। कौन से योगी? यूपी में भी टेंशन नहीं है, वहाँ भी योगी जी है और यहाँ भी योगी जी है। देखते हैं।
हम तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए जागर सॉन्ग का आनंद ले रहे हैं और धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये भयंकर धुंध भरा माहौल है हर की पैड़ी हरिद्वार का। हरिद्वार में पहुंचने के बाद सामने वाली रोड जा रही है दिल्ली के लिए और हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पर उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी बस लगी हुई हैं। कोई बोल रहा है टनकपुर और कोई बोल रहे हैं मुरादाबाद, नजीमाबाद। अब जो यहाँ पर से हमारा आगे का सफ़र होगा वो तभी उत्तराखंड का होगा तभी उत्तर प्रदेश का, यानी कि रोड ऐसे घूम के जाती है, तभी उत्तराखंड में तभी उत्तर प्रदेश में, है ना। वैसे तो घर से थोड़ा सा दूरी पर आते ही सभी को भूख लगना शुरू हो गया था, लेकिन अभी 2 घंटे का सफ़र हमने कर लिया। अभी हम बिजनौर से थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पर हम फ्रूट ब्रेक ले लेते हैं। बाहर नहीं उतर रहे हैं गाड़ी से क्योंकि धूल भी उड़ रही है और धुंध भी है, और जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठंडा भी हो रहा है। तो 3 अलग अलग प्लेट में मैंने अलग अलग टाइप के फ्रूट रख दिए, एप्पल, गुआवा एंड बनाना, और साथ में इस वाले डिब्बे पर पराठे भी हैं, पनीर पराठा। तो 3-4 बचे हुए हैं तो उन्हीं को खाएंगे अभी। ये लीजिए पीछे वालों, फ्रूट खा लो। नो थैंक यू। नो थैंक यू। ये लीजिए सासू जी, अभी तो सो रखा था, मस्त पावर नैप ले ली है ना। चलो अब फ्रूट खाओ फिर बढ़ना है आगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बहुत ही भीड़ भाड़ वाले शहर नजीबाबाद में पहुंच गए हैं, और नजीबाबाद सुनकर बचपन की एक याद ताज़ा हो जाती है। हमारे घर पर छोटी सी टीवी थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट। हम एंटीना घुमाते थे और वहाँ पर दूरदर्शन आता था, तो वो बोलता था कि नजीबाबाद केंद्र से आप सभी का स्वागत है ना। दूरदर्शन नजीबाबाद केंद्र से, तो पहले यहीं से वो दूरदर्शन प्रसारित होता था ना। जो गाड़ियाँ यहाँ शहर से पहाड़ों की ओर जा रही होंगी वो कुछ इस तरह की मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ हैं, और यहाँ से कोटद्वार बिल्कुल नज़दीक पर ही है। और यहाँ इस शहर में फ्लाईओवर पर भी कुछ इस तरह से खतरनाक जाम की स्थिति बन गई। मैदानी इलाकों के ये पीले पीले सरसों के खेत दूर से ही दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कहीं पर सरसों की खेती हो रखी है और साथ ही कहीं पर गन्ने की खेती, और जो खेत खाली होंगे उनमें गांव के छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का गांव का जीवन तो हमने बचपन से जिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ये जानने के लिए कि मैदानी क्षेत्रों का गाँव का जीवन कैसा होता होगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत यही अंतर होगा कि वहाँ पहाड़ हैं और यहाँ समतल ही समतल, और सब चीज़ तो मुझे लग रहा है सेम ही होता होगा, है ना। लगभग सेम ही होता है। गाँव में मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना, सभी को पहचानना अपने गांव में जितने भी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके गांव बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के गाँव की तरह नहीं होते हैं, छोटे छोटे गाँव। तो हो सकता है नहीं भी जानते हो, है ना। मुझे ऐसा होता है कि रिश्ते कैसे होते होंगे, एक गांव के एक ही गांव में होते होंगे या अलग अलग गांवों में, ये जानने के लिए हमको गांव में जाना पड़ेगा। आजकल गन्ना ज़्यादा होता है, इसलिए जगह जगह पर ये गुड़ की भट्टियाँ देखने को मिलती हैं, और साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोड के किनारे पर कुछ इस तरह से उपलों की ढेर देखने को मिलती है। कुछ तो सूख गए हैं लेकिन कुछ अभी गीले गीले हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपलों की ढेर लगा रखी है, और साथ ही पराली भी स्टोर करके रखी हुई है। तो सफ़र में चलते चलते लेते हैं किन्नू का आनंद, साथ ही बकरियाँ भी चरकर घर वापस आ गई हैं। आज का सफ़र हम आराम आराम से रुक रुक कर रहे हैं। रास्ते में तो 10 बार इन सबको भूखी लग रही है। अभी हम रुके हुए हैं एक ढाबे में, और यहाँ पर शाम की गर्मा गर्म चाय पी रहे वाला। हाँ जल्दी आओ, चाय आ गई। चलो चलो जल्दी चलो। तो यहाँ पर तो कुल्हड़ की गर्मा गर्म चाय आ गई, और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी, पनीर पकोड़े, मिक्स पकोड़े, पनीर भी है और सारे आलू वाले। कैसे हो रहे सासू जी? आज तो सिर्फ खा रहे पी रहे बस हो गया, मजा आ रहा है। सफ़र में आगे चलते रहेंगे।
खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 8:30 बजे हम आज की डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। और आज पहले दिन का सफ़र हमने थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। और अभी हम हैं चंपावत ज़िले के टनकपुर में। टनकपुर में हम फर्स्ट टाइम रुके हुए हैं। हमने होटल रूम भी ले लिया, तो अब चलते हैं रूम में। हाँ, ठंडा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। नहीं हो रहा भाई, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है। इसके नखरे ज़्यादा हो रहे हैं। आज की ट्रिप में इसने बहुत नखरे किए। नहीं किए। नहीं, ऐसे हमको चिढ़ाने वाले नखरे नहीं, खुद के नखरे। अरे वो तो होता रहता है, हंसाने की कोशिश करता है हमेशा। और लेकिन हंसाने की कोशिश करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाता है। काम करता हूँ, कांड हो जाता है। कांड हो जाता है। अरे ऐसे तो होता ही है भाई। और टनकपुर है हमारे उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं रीजन में। आज हमारा रूम कुछ इस तरह का है। 3 बेड का ये रूम है। एक डबल बेड यहाँ पर लगा हुआ है और ये सोफ़ा कम बेड है। साथ ही हमने गाड़ी से सारा लगेज यहाँ अंदर कमरे में रख दिया। बहुत सारे हमारे बैग्स हैं और साथ ही ये गैस चूल्हा और ये सब भांडे बर्तन भी हम यहाँ रूम में लेकर आ गए हैं। वैसे तो आज हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था खाना पकाने का, लेकिन जिस होटल में हम रुके हुए हैं कमरा फाइनल हुआ। हमने पूरा लगेज यहाँ अंदर रखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारा किचन रनिंग में नहीं है, बोला आप बाहर से खाना खा के आ जाइए। अब हमने सोचा कि बाहर कहाँ जाएंगे, उनसे परमिशन ली, बोला कि हम थोड़ा पुलाव बनाते हैं। क्या बोला फिर? बोलो बना देना एक साइड पे। हाँ, कमरे में ही? कमरे में नहीं, बाहर पे देखते हैं। अभी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये पहले ही बोले थे आज दिन को कि कहाँ पर बनाए हम खाना। वैसे तो आज पराठे ला रखे थे। मन भी नहीं कर रहा था। मन भी नहीं कर रहा, इतने फ्रूट खा लिए थे, तो आज सोचा ही नहीं था कि पहले दिन ही किचन हमको जलाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, है ना, आराम से बनाते हैं। वही तो। और हम पहाड़ी लोगों की एक खास बात होती है, जिस दिन हम चावल नहीं खाते ना तो छपछपी नहीं लगती है। है ना, चावल ही बना देते हैं। चावल ही बनाने पड़ेंगे। वैसे मैंने ना मिस्सी आटा भी ले रखा है। अच्छा? वो मिक्स रोटी का, लेकिन तवा नहीं ला रखा। मैंने सोचा था कि तवा तो हम वैसे कहीं से खरीद लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब क्या बनाएं? चावल ही बनाते हैं। चलो, कद्दू की सब्जी। अच्छा। आपकी फेवरेट। ये बच्चा क्यों नाच रहा? ये देखो ना कितना गुदगुदा है। गुदगुदा, बस ये हमेशा ऐसे चेक करता है। सासू जी अच्छा है रूम? थकान तो नहीं लगी? हैं? मगन होके चले। चलो बेटा, आप ऐसे उछल कूद मत करो, हम खाना बनाते हैं, ठीक है? मैगी। तो अब हस्बैंड जी इस सोफे को बेड बना लेंगे। अरे वाह वाह, 2 आदमी तो आराम से सो सकते हैं इसमें। एक ही सोएगा। नहीं, वैसे भी ठंड का टाइम है ना, तब बोल रही मैं। गर्मियों का होता तो एक ही आदमी के लिए था। बेटा आपको कहाँ सोना है, सोफा कम बेड में? ना, मैं यहाँ पे सोऊंगा। यहाँ पे सोऊंगा? ओके। सासू जी यहाँ पर बैठकर प्याज और टमाटर काटने लग गई। मैंने बोला मैं काटती हूँ, बोला कि मैं क्या करूँगी बैठ के, बोला। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने बोला कि एक बार चाय अंदर ही पे बना लेते हैं। फिर खाना बार बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ कोने पर हमने ये गैस जला दिया और पानी चढ़ा दिया। चावल डालेंगे। जब हम ट्रिप पर जाते हैं तो इन पर खूब फुर्ती आती है। तो चलिए जी, अब यहाँ पर लेते हैं गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद। हम खाना यहाँ बाहर पर बना रहे हैं और कुकर पर हस्बैंड जी ने चावल चढ़ा दिए थे और फटाफट से उस पर सीटी भी आ गई। बन गया? अच्छा, गैस कम करो, गैस कम, वहीं पर रहने दो उसको। होटल में रुके हुए लोग बोल रहे होंगे क्या हो गया। और अब चलते हैं यहाँ अंदर। ये जो सब्ज़ी काट रखी है ना, इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च लहसुन काट रखी है, साथ ही सासू जी ने प्याज टमाटर काट दिया और मैंने ये जुकिनी काट दी। मेरा बेटा भी पूरी हेल्प कर रहा है खाना बनाने में। भूख तो नहीं लग गई? उतनी भी नहीं लग रही, लेकिन बहुत ज़्यादा भी लग रही है। अरे इसको देखकर इसको भूख नहीं लग रही, यानी कि जुकनी खाने में थोड़ा बहुत आनाकानी करता है, लेकिन मैं खिलाऊंगी तो ज़रूर खाएगा। यही तो हमारी ट्रिप का असली आनंद है। खुद से खाना बनाओ मस्त करके, जहाँ जाओ वहाँ अपना मिनी किचन लेकर जाओ। आनंद भी आता है और ज़्यादा खाना भी खाया जाता है। और जो डब्बे हस्बैंड जी ने बंद किए होंगे ना, उनको खोलने में इतनी जोर लगानी पड़ती है।
तो चलिए जी, हमारी जुकनी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल आसानी से और फटाफट। आज तो यहाँ होटल में घर वाली फीलिंग आ रही है। सासू जी सभी को खाना परोसने लग गए और खाने में बनकर तैयार हुआ है चावल और उसके साथ कद्दू की सब्ज़ी। हम कद्दू ही बोलेंगे। और दही भी खा रहे? हाँ यार, रात को दही नहीं खाते भाई? कोई बात नहीं, पेट सही रहेगा फिर तो। पेट सही रहेगा। केवल फल फ्रूट में काम चला। अच्छा। मेरे को मम्मी खिलाई। ये गंदी बात है ना। नहीं, आप खिलाओ। छोटे छोटे बच्चे भी खुद खाते हैं, इतना बड़ा बुढ़ा बच्चा नहीं खा रहा खुद। तो उनकी गलती है ना। अच्छा। टेस्टी डिनर करने के बाद अब आराम कर लेते हैं और इस बार की यात्रा का पहला दिन बहुत ही शानदार रहा। सभी घर वालों ने खूब एंजॉय किया। खाते पीते हुए हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे और खूब सारी हंसी मजाक भी हुई। टनकपुर में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी आए होंगे इस रूट से, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन स्टे हमने फर्स्ट टाइम किया। बहुत ही बढ़िया रहा। सोने लग गए सब, तो अब आराम कर लेते हैं। कल सुबह आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ और एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।